मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो खुशी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह की सुंदर सुंदर सी मॉर्निंग हो चुकी, घर का सारा काम हो चुका और उसके बाद मैं आ गई आप लोग से बातें करने के लिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, आपसे बिना बात किए तो रह नहीं सकते। तो आज संडे रूटीन हो, हस्बैंड जी गए हैं नीचे थोड़ा दोस्तों से मिलने के लिए, तब तक मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और बता दूं कि आपने तो हमारी शादी की वीडियो देख ली। शादी की तो प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं पोस्ट किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास नहीं है। तो मैं घर पे जाऊंगी तो लेके आप लोग के लिए ज़रूर से ज़रूर आऊँगी, और घर पे तो मुझे जाना ही है। तो शादी का वीडियो और उसके बाद मेरा गृह प्रवेश का वीडियो हुआ तो मैं नहीं डाल पाई। इनके घर पे जब मैं गई तो मेरा गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से हुआ। जो कलश को गिरा के अंदर जाते हैं, पैर पे जो लाली जो लगा के जाते हैं, वो सब ऐसे ऐसे हुआ। फिर इनके घर पे गई, फिर सारी विधि हुई अच्छे से। तो मैं ज़रूर वो वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी और बाद में भी पोस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोनों को छोड़ के आगे। फिर उसके बाद घर पे गई तो मुझे मतलब मेरा अच्छे से वहाँ पे वेलकम हुआ। वेलकम होने के बाद पूरा घर सजा था फूलों से। जब मैं अंदर गई तो मैं तो शौक हो गई, और पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। और मुझे बुके वगैरह भी इन्होंने दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। वो मैं पिका भी डालती हूँ, आप ज़रूर देख। यहाँ पे देख सकते हो मेरा रूम सारा सजा हुआ है एकदम फूलों से, और इन्होंने मुझे ये बुके दिया था। और मैं उसके बाद बहुत ही खुश थी, मुझे अच्छा लगा। और इधर यहाँ पे भी मेरा सारा रूम सजा हुआ अभी तक से, और मैं कर रही हूँ। तो बस बुके दिया, उसके बाद मैं नहा वहा के, और मैंने येलो कलर का साड़ी डाला था। ये है मेरा येलो कलर वाला साड़ी, नहाने के बाद मैंने इसको डाला था। उसके बाद मैं इन्होंने बोला कि कुछ दिनों में तो मुझे चले जाना है, क्योंकि इन्होंने 18 दिन का छुट्टी लेकर आया था। तो ये बोले थे कुछ दिनों में चले जाना है, तो चलो हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं मंदिर। सबसे पहले हमारी शादी हुई है तो मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम न्यू न्यू साड़ी पहन के इनके साथ गई थी दर्शन के लिए। ये है, तो दर्शन के लिए हम गए थे। हमारे घर के बगल में ही एक है माता का मंदिर, वहाँ पे ये देखिए। तो कामाख्या माता के मंदिर गए थे, यूपी में है। हम लोग वहाँ पे बाइक से गए, और उस टाइम का ये पिक है फैमिली। और उस टाइम मैंने पहली बार शादी के बाद न्यू न्यू साड़ी डाला था, और हम लोग दोनों गए और पूरा दिन उधर एंजॉय किए थे। बहुत ही मज़ा आया था, है ना। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद फिर घर आए थे। माता के मंदिर हम हो आए। उसके बाद 18 दिन के बाद इनको जाना था अपनी ड्यूटी के लिए, ऑफिस मतलब जहाँ पे ये करते थे। तो ये चले गए 18 दिन के बाद, और फिर मेरा गई अकेले, क्योंकि मुझे लेके नहीं गए। मैं तो नई नई थी, 18 दिन ही हुआ था शादी का, तो नहीं गए। और मैं मम्मी के यहाँ भी नहीं गई, मैं ससुराल में ही रह गए, और ये चले गए। फिर हमारी शादी हुई थी 3 मई को। और 3 मई के बाद ये 18 दिन मेरे साथ रहा, फिर चले गए। फिर जून में इन्होंने मुझे कॉल किया कि मतलब बातें तो होती थी, अब तो शादी हो गई तो बातें भी होती थी। तो उन्होंने कॉल किया कि चलो हनीमून पे चलते हैं। फिर मैं बोली कि कैसे बोलेंगे कि हनीमून पे चलते हैं। और ये आए भी नहीं थे घर पे, ये तो अपनी ड्यूटी में ही थे, ये मुंबई में रहते थे। तो वहीं से उन्होंने मुझे कॉल किया कि चलो हनीमून के लिए चलते हैं, तुम उधर से आ जाओ गाड़ी पकड़ के। मैं बोली मैं अकेले कैसे आऊँ, और मैं फर्स्ट टाइम कभी मैंने ट्रैवल अकेले नहीं कभी किया था। एक दो बार बक्सर और पटना आई गई थी, तो वो तो इतना नज़दीक है, जो जाते हैं उनको पता है, बस 2 घंटे की रास्ता है। तो ऐसे मैं अकेले गई थी। लेकिन मैं बक्सर से डायरेक्ट दिल्ली, वो उन्होंने बताया कि दिल्ली आ जाओ या फिर वैष्णो देवी पहले दर्शन के लिए चलेंगे वहाँ। तो मैं बोली मैं अकेले कैसे आ जाऊँ ट्रैवल करके। तो ये बोले कि मैं आ सकता नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं है, अगर घूमेंगे तो कम दिन की ही छुट्टी में हम घूम भी लेंगे, अगर घर आएंगे लेने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बोली ठीक है, अपने घर घर पे बात करो तभी तो मैं आऊँगी। फिर इन्होंने बोला यार ये कैसे घर पे बात करिए कि मैं हनीमून के लिए उसको बुला रहा हूँ। मुझे हंसी आ रही है बोल रही है तो इन्होंने बोला कि मैं कैसे घर पे बात करूँगी, मैं हनीमून के लिए बुला रहा हूँ, तुम कुछ और बहाना करके आ जाओ। मैं बोली मैं क्या बहाना करके आऊँ, जो आप बोलोगे वही तो बोलूँगी। तो ये बोले ठीक है कुछ करते हैं। तो पहले ये बोले कि हम चलेंगे वैष्णो देवी। मैंने ऐसे मन्नत भी मांगा था कि हम शादी के बाद वैष्णो देवी जरूर आएंगे, लेकिन इनकी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं थी, ये चले गए थे। फिर मुझे लगा कि हम जब जाएंगे हनीमून के लिए तो पहले वैष्णो देवी होके आएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है पहले वैष्णो देवी चलते हैं। तो इन्होंने अपने घर पे बात किया कि मुझे मंदिर वैष्णो देवी जाना है, तो खुशबू को वहाँ से आने दीजिए, क्योंकि बड़ों से बात करना तो ज़रूरी होता है, और मैं घर से निकलती भी कैसे, तो आने दीजिए उसको। तो
हम लोग वैष्णो देवी थोड़ा होके आते हैं। तो इनके घर वाले मान गए, लेकिन बोलने में बहुत हिचकिचाहट अंदर से था इनको भी और मुझे भी कि कैसे मैं अकेले जाऊंगी और कैसे ये बोलेंगे। तो फिर इन्होंने बातें की, उसके बाद इनके पापा ने बोल दिया ठीक है। तो मैं इनके भैया मुझे ट्रेन पे चढ़ा दिए। मैं पहले चली गई दिल्ली दीदी के यहाँ, मेरी दीदी रहती है दिल्ली में, वहाँ पे गई। डायरेक्ट मैं दिल्ली में उतर गई क्योंकि हमारे घर से दिल्ली जाने के लिए एक रात का ही रास्ता है। तो रात में सो गई, सुबह में उठ गए, चली गई दीदी के यहाँ। फिर दीदी के यहाँ गई तो वहाँ पे दीदी के यहाँ सारी फैमिली आई थी। वहाँ मम्मी पापा भी पहले से आए थे, तो उन लोग भी आए थे और उन लोगों ने भी बोला कि चलो हम भी साथ में चलते हैं वैष्णो देवी। तो दीदी के घर से वैष्णो देवी कटरा नज़दीक पड़ता है। तो हम लोग गए और कटरा, ये पिक देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे से पिक मैंने वहाँ पे लिया था शादी के बाद। तो ये हमारी पिक है। 2 बार पहले भी वैष्णो देवी गई हूँ, लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम गई और सारी फैमिली है, मम्मी पापा। और ये पिक मैं दिखाना भूल गई थी, जब मैं आई ना घर से तो पहली बार इनसे मिली, तो मैं येलो येलो साड़ी डाल के इनसे मिलने के लिए आई थी। मुझे बहुत ही ये साड़ी अच्छा लगता था। तो दूसरी टाइम शादी के बाद हम लोग मिले तो थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैंने ये पहना था। और ये कहाँ का है बताइए बताइए जल्दी बताइए। वैष्णो देवी का है। और हम लोग वहाँ पे बहुत ही इंजॉय किए, माता का दर्शन किए। तो बहुत ही अच्छा लगा, शादी करके पहली बार गए थे माता का दर्शन करने के लिए। और उसके बाद वैष्णो देवी के बाद हम लोग गए थे यहाँ पे साड़ी पहन के, ये कौन सा जगह था? ये मंदिर था, नौ देवी का ये पीक है। हम लोग गए थे घूमने के लिए यहाँ पे। हाँ, ये नौ देवी का। यहाँ पे देखिए झरने भी थे, बड़ी अच्छा जगह था, ये झरना भी था और नहाने के लिए भी था यहाँ पे। लेकिन हम लोग ने नहाया नहीं, हम राहुल और आप गए थे ना, तीनों आदमी। पहले माता का दर्शन किए वैष्णो देवी का, कितना अच्छा है ये पीक। उसके बाद नौ देवी का दर्शन किया और सारी फैमिली होटल में ही थी, वो लोग नहीं गए थे, मम्मी पापा ये सब। तो उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे वो दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ और मेरा जो ख्वाहिश था वो पूरा हो गया। तो मैंने उस दिन माता रानी से यही बोला कि माता रानी, मैंने जो ख्वाहिश किया था आपने उसको पूरा कर दिया। और मैं दर्शन के लिए भी इतनी जल्दी आ गई। मई में हमारी शादी हुई, मैं जून के लिए जून में दर्शन के लिए अभी आ गई। तो इतनी जल्दी आ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर मैं वैष्णो देवी से हम लोग सारे लोग चले आए। फिर दीदी के यहाँ सारे लोग, मम्मी पापा, दीदी भी गई थी वैष्णो देवी, क्योंकि दिल्ली वाली दीदी हमारे साथ, वो भी गई थी वैष्णो देवी होके। फिर हम लोग सारे लोग घर पे आ गए। जब हम घर पे आए तो फिर वहाँ से हमने बुक किया टिकट फिर शिमला जाने का। और हमने हनीमून के लिए जाना था शिमला, जो कि मेरा बड़ी ख्वाहिश था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शिमला जाऊंगी, लेकिन शिमला मनाली ये सब सुन सुन के ना पहले बहुत मन में वो अच्छा लगता था कि शिमला बहुत दूर है, शिमला बहुत अच्छा है, ऐसा मन में होता था। मनाली नहीं, लेकिन शिमला ज़्यादा लगता था। तो फिर मैंने बोला नहीं इनसे, मैंने कभी इनसे कुछ बोला ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ ये चाहिए। आज 7 साल हो गए, मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा है। तो फिर मैंने इनसे कुछ नहीं बोला। इन्होंने अपने से प्लान बनाया था कि हम शिमला चलेंगे। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। फिर उसके बाद हम वैष्णो देवी से आए और जिस दिन आए इनकी इनकी ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। जिस दिन आए उस दिन ही रात में हमारी ट्रेन थी शिमला के लिए, ट्रेन नहीं बस थी दिल्ली से। तो फिर हम आए इतने थके मन। और चढ़ाई जो गए होंगे वैष्णो देवी उनको तो पता होगा वैष्णो देवी में कितना चढ़ाई है। चढ़ाई किए, पैदल उतरे भी पैदल, इतना मन थक चुका था। फिर हमारी बस थी रात में, फिर हम लोग बस पे चढ़े और चले गए शिमला। जैसे ही बस पे चढ़े, बस इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी वाली बस थी। उसका क्या तो नाम है, मैं इनसे पूछ के बताऊंगी। बहुत ही अच्छी बस थी वो। फर्स्ट टाइम मैं उस बस पे चढ़ी थी। फिर उस पर एक तो थका मन, ऊपर से उसकी सीट इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे सोई कि कुछ तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कहाँ हम जा रहे हैं। सोने के बाद अचानक से मेरा नींद 6 बजे मॉर्निंग में खुला। जब 6 बजे मॉर्निंग में मेरा नींद खुला तो मैं देख रही हूँ चारों तरफ ओसी ओस और बस के जो शीशे होते हैं उसमें से ऐसे पानी टपक रही है। फिर मेरे मन में आया, अरे अभी तो जून का महीना चल रहा है और ऐसे बस पे से देखिए, मैं बोल रही हूँ ना तो सारी जो उस टाइम की मेमोरी है ना मेरे सामने आ रही है। तो आती है तभी तो मुंह से निकलता है ना। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अरे अभी तो जून के महीना आ रहा है। दीदी के यहाँ दिल्ली में कितनी गर्मी जून में पड़ती है, हम लोग एसी में सोते थे और यहाँ पे चारों तरफ ओसी ओस है। मतलब कुछ मन में इमेजिन नहीं था कि यहाँ ठंड भी पड़ सकती है। और ऐसे बस पे ओस गिरा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग है इसलिए क्या। फिर हम वहाँ पे उतरे। फिर उतरने के बाद हमने होटल लिया, होटल वाले से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैं होटल भी था उसके अंदर ही था,
और उसके बाद उसकी ही गाड़ी भी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको घुमा दूंगा, और अपने गाड़ी से फिर हमने शिमला में 5 दिन बिताया। और इतनी ठंड पड़ने लगी, हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, फिर हमें शॉल भी लेना पड़ा था। आप एक पिक डालूंगी, आप उसमें देखना कि मैंने शॉल भी खरीदा, इतनी मुझे ठंड लगने लगी। ये तो जेंट्स ऐसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं मुझे ठंडी बर्दाश्त होती है नहीं गर्मी। गर्मी भी बहुत जल्दी लगने लगता है और ठंड भी बहुत जल्दी लगता है और छींक आने लगता है। फिर मैंने शॉल लिया और जहाँ जहाँ घूमने जाती थी शॉल को ही ले लेती थी, मुझे ठंडी लगती थी क्योंकि था वहाँ पे ठंडा जून के महीने में भी। फिर मैं जितने पिक डाल रही हूँ मैं आपका सबका नाम उसका नाम बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी। तो हम लोग वहाँ पे 5 दिन रहे, 5 दिन बहुत सारा एंजॉय हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। 5 दिन के बाद फिर ये अपनी ड्यूटी पे चले गए और मैं चली आई थी दिल्ली दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ से फिर आ गई थी ससुराल। तो यही मेरी कहानी थी। उसके बाद मैं अपना गोल्ड भी आपको शादी का दिखाऊंगी इसके आगे, लेकिन अभी आप पिक को एंजॉय करो। मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ शिमला में घूमी। जो गए हुए हैं उसको तो पता होगा, जो नहीं गए होंगे वो पिक में एंजॉय करो, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम लोग जब शिमला गए थे तो होटल वरना में स्टे किए थे। और बढ़िया अच्छा होटल था हाँ, और बहुत ही अच्छा था, वहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। जबकि हम लोग जून महीने में गए थे, लेकिन वहाँ पे पानी इतना ठंडा था कि वहाँ पे हम लोग गर्म करके पानी से नहाते थे उस समय भी। बहुत मजा आता था लेकिन। हम्म। और ये देखो याक, हम लोग एक जगह गए थे घूमने तो याक मिला था। कहाँ गए थे? ये जगह कुफरी था, हाईएस्ट पॉइंट पे था। वहाँ पे थोड़े मोड़ उस टाइम पे थोड़े मोड़े मतलब आइस थे, तो हम लोग इसी पे चढ़ के गए थे। और ये मैंने वहाँ पे पिक खिंचवाया था और याक को देख के। हम तो पढ़ाई में ही पढ़े थे वाइफ और याक, लेकिन अभी सचमुच का देखने को मिला था याक। ये हिलता डुलता नहीं था ना जी, एक जगह एकदम बेचारा जैसा खड़ा रहता था, लेकिन सुंदर बहुत था। और ये होटल का ये है, होटल होटल भी में बहुत सुंदर था। उस समय खुशी बहुत पतली थी, स्मार्ट लग रही थी। और ये होटल के पास का ही था जो हम लोग बाहर बाहर खड़े होके पिक लिया था, ये भी सुंदर था। हाँ और ये टेम्पल गए थे, हनुमान जी का टेम्पल। हाँ, ये जखाऊ टेम्पल है, जाखू टेम्पल है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है शिमला का। और ये हनुमान जी का स्टैचू है, सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्टैचू यहीं पे है हनुमान जी का। और शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये। बहुत सुंदर था ये भी। उसके बाद ये वाला जो फोटो, उसके बाद ये जो पिक है ये ग्रीन वैली का है। ये रास्ते में ही पड़ा था जब हम जा रहे थे। बहुत सुंदर था हाँ ये। बहुत सुंदर था। तो हमने गाड़ी रोक के फिर यहाँ पे फोटोग्राफी की थी, थोड़ी इतना बहुत ऊंचा ली ये थी। पहाड़ था ना कि मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो अभी पारंपरिक ड्रेस देख रहे हैं उधर का, तो ये खिंचवा नहीं रही थी। हम बोले खिंचवाए, बोले नहीं 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 मेरे को नहीं खिंचवाना है। मुझे गुस्सा आ गया था। फिर हम बोले नहीं खिंचवाना ही खिंचवाना, शर्मा रही थी। तो फिर हम जबरदस्ती इनको पिक लिवा, जब पिक लिवाने लगे तो अच्छा लगने लगा। हाँ तब खुश हो गई। बोली ऐसे ऐसे पिक लीजिए, ऐसे पिक लीजिए। और पहले गुस्सा रही थी कि नहीं 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 मेरे को नहीं ये पहनना है। मुझे लगा कि मुझे ये नहीं पहनना है, कौन ये आजकल पहनता है। लेकिन फिर लगा कि हाँ चलो कुछ तो यादगार रहना चाहिए ना। तो मैंने बहुत सारा पिक लिया है इसको पहनने के बाद। और यहाँ पे तो जाने के बाद मुझे इतना डर लगा था, इस पे बैठ के बहुत ही डर लगा था, है ना। ये एडवेंचरस वाला था। वहाँ पे एडवेंचरस के लिए जंपिंग वगैरह और वो सब कई तरह की एक्टिविटीज थी। और यहाँ पे किया था इन्होंने। इस पे तो कुछ ज्यादा ही डर लगा था। ये स्काई जंप था, स्काई जंप में बहुत मजा। मैंने भी किया था लेकिन वो पिक मेरे पास नहीं है अभी। ये भी था, ये राउंडल वाला था जो आप और मैं डर रही थी। ये रोपवे वाला था, ये रोप ग्लाइडिंग था। इसमें डर नहीं लगा था। हाँ इसमें मजा आया था। इसमें अच्छा लगा था। और ये जो पिक है अभी ये था विस्केरा लॉज का। यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे मतलब कई तरह के आर्टिकल्स हैं। और मतलब ब्रिटिश एम्पायर के पिक्चर्स थे। उस समय जब हम लोग गए थे देखिए मौसम कितना सुहाना था। बहुत और अच्छा। कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हमने फोटोग्राफी कुछ ली थी, पिक लिए थे, एकदम ओस गिर रहे थे। जबकि दोपहर का समय था, उस समय ऐसा मौसम था वहाँ पे। सही में कितना अच्छा लग रहा है, ओस गिर रहा है चारों तरफ। बहुत मजा आया था घूमने में हम लोगों को। और तो हनीमून के लिए गए थे तो मजा नहीं आएगा क्या? और ये है तारा मंदिर का फोटो है। ये लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। आज का ब्लॉग इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय।